हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एससी सौरभ अरोरा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग का टॉपिक। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एग्जाम्स में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टाफिंग क्या है? एक पार्ट है किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सो फ्रेंड्स, दीज बोथ टर्म्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये दोनों वर्ड्स जो हैं कंबाइंड हैं, इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। कैसे इंटरलिंक्ड है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होता है वो जब हम स्टाफिंग करेंगे यानी कि सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर कैंडिडेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जो वर्क करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में करेगा। वो कैसे? ह्यूमन रिसोर्स, द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. It is the competent and performance of human resource which help an organization to achieve its goal. कि ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, HR और स्टाफिंग, एक ही है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग मीन्स प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम पर्सन को अपॉइंट करेंगे वो राइट समय पर, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आए, ताकि जो हमारी वैकेंसीज हैं वो फुलफिल हों। और ह्यूमन रिसोर्स में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स में द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दोनों का टर्म ही इंटर रिलेटेड है। कैसे? एक दूसरे से। इन द ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इट इज पॉसिबल फॉर मैनेजर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू स्टाफिंग सिंगल हैंडेड. हाउएवर, विद द इंक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशन, number of employees increase, making difficult for manager manage all the aspect. Therefore, to manage people effectively with the organization large number of employee, create separate department called human resource department. अब एक मैनेजर के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो इतनी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर सके, तो इसीलिए वो डिपार्टमेंट में कुछ वर्क डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब डिपार्टमेंट इन द सेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड IT डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. स्टाफिंग में तो हमने बंदा पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट किया उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग. वो पर्टिकुलर जब हमने पर्सन को अपॉइंट किया उसको हमने HR में डिवाइड किया, ह्यूमन रिसोर्स में उसको हमने डिपार्टमेंट दे दिया. जब वो डिपार्टमेंट दे दिया तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं स्टाफिंग, ये क्या है? HR, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. अब देखिए, The personal working in the human resource management perform specialized activity. अब जो भी पर्सन वर्क कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वो क्या करता है? रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिफाइड पीपल. जो भी वैकेंसीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उसमें क्वालिफाइड पीपल, अच्छे पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी हमें सेलेक्ट करना है. प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान. अब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है, कंपनसेशन के बारे में बनाना है और इंसेंटिव भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय. ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज का. फिर क्या होता है? मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन रिलेशन मैनेजमेंट. अब लेबर के बीच में एक रिलेशन बना देते हैं, कोऑर्डिनेशन बना देते हैं. जब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव करेंगे. हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट. अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में क्या होता है? जो भी ग्रीवियंसेस यानी कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसको भी देखा जाता है और उसके जो कंप्लेंट्स होती हैं उस पर भी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं. प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय. जो भी एम्प्लॉयज के वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, वो दी जाती हैं. सो फ्रेंड्स, staffing is a part of human resource management is correct point of view. So thank you friends. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.